हेलो एवरीवन। तो वीकेंड का दिन और कुछ फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है अगस्त के महीने में। कुछ पिज़्ज़ा खाने का माहौल बनता नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा आज एक पड़ताल कर लेते हैं पिज़्ज़ा बनाने वाली पॉपुलर कंपनी जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। पिज़्ज़ा खाना तो एक अलग बात है, मैं तो पिज़्ज़ा बहुत कम खाता हूँ, लेकिन ये पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी कर क्या रही है, इसके शेयर में कुछ हो रहा है। अब इसके शेयर में क्या हो रहा है, ये सारी बातों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए घुसते हैं इस बाकी सारी डिटेलों के अंदर और छान करके निकालते हैं कि क्या इसके अंदर चल रहा है। पिज़्ज़ा खाने का मूड क्यों हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा खाने का मूड इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 18 तारीख को ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें 2 गुनी डिलीवरी के शेयर में उठाई गई। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये थी कि उठाने वाला जो था वो बहुत जल्दबाजी में था, बड़े बड़े ऑर्डर डाले, 2.5 गुने ऑर्डर पड़े इसके अंदर और डिलीवरी उठा ली गई। तो किसी को पोर्टफोलियो में भरने की बहुत जल्दी है इस शेयर को। अब भाव की बात करेंगे। देखो भाव 2 वीक की ट्रेडिंग रेंज जो इसकी थी 532 और 477 की थी। जैसे ही उस ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आया, मतलब उससे थोड़ा सा सरक ही गया, बल्कि 470 रुपये 50 पैसे पे जैसे ही आया ये, वहां से बाइंग आ गई ताबड़तोड़। कल 1.6% गिर गया था ये शेयर, लेकिन वहां से 2.3% चढ़ गया और क्लोज हुआ 481 रुपये 35 पैसे पे, जबकि हाई बनाया 483 रुपये। एक क्लोजिंग के समय बाजार तो अच्छा नहीं था, आपने देखा ही होगा कि स्लिप कर गया था बाजार, लेकिन ये नहीं स्लिप हो रहा था। तो ये क्यों नहीं स्लिप हो रहा था, क्योंकि इसमें खरीदारी हुई। अब ये हमारे स्कैन में आया ये, तो हमने कहा चलो इसकी बात करते हैं, समझते हैं कि इसमें चल क्या रहा था। एक देखो, एक रीज़न तो ये था कि ये अपने लोअर एंड की तरफ आया तो वहाँ पे वैल्यू बाइंग आ गई, जिसको अपने पोर्टफोलियो में भरना था। कोई बैठा हुआ था बहुत जल्दबाजी में कि इसको भाई पोर्टफोलियो में भर लेते हैं। अब देखते हैं बाकी चीज़ें इस कंपनी के बारे में। न्यूज़ हमने ढूंढने की कोशिश करी, भाई न्यूज़ तो हमें कोई मिली नहीं। लेकिन अब बाकी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। देखो कंपनी 118 के पी पे काम करती है, 30 की इसकी बुक वैल्यू है और 481 पे काम करती है। तो आप करके देख लीजिए कि कितने गुने पे ट्रेड कर रही है। ये तो करीब करीब 12 से भी 15 गुने पे ट्रेड कर रही है ये। बुक वैल्यू के 15 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। हाई लो 652 और 412 रहा इसका 52 वीक का। आर ओ सी ई इसका 16% है, जबकि आर ओ ई है 18%। इन सब बातों से आपका कोई खास लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि पीई का क्या हिसाब किताब चल रहा है। देखिए पीई इसका पहले तो कभी 239 तक का भी पीई चला, 235 का भी पीई चला, लेकिन अब वो पीई मार्केट इसको नहीं दे रहा। पी अब इसको मिल रहा है मात्र 118 का। ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड, ये तो कोई खास बात नहीं है, डिविडेंड देते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका शेयर महंगा भी बहुत है। और इसमें कॉन्स के अंदर इन्होंने क्या निकाला है कि 15, वही जो मैंने पहले बताया कि 15 गुने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.3% ओवर पास्ट 5 ईयर। 11.3 की सेल्स ग्रोथ को पुअर बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि शेयर भी काफ़ी बड़े पीई पे ट्रेड करता है। ठीक है। अब इसके पीयर्स की तो क्या बात करें, क्योंकि इनका प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो पीयर्स से कोई खास कंपैरिजन का मतलब बनता नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखिए, सेल्स तो हमने बात कर ली, 11% की बात ऊपर बता ही रहे थे वो, तो वो हो गई। लेकिन जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है देखिए वो स्लिप होते नजर आ रहे हैं। 26, 26, 23, 23, 24, 22, लास्ट क्वार्टर 17 और इस क्वार्टर में 18। लास्ट क्वार्टर से हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन 18। उसमें एक बड़ा रोल, एक तो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड से रिलेटेड आइटम है, तो एक तो फूड इन्फ्लेशन, और नंबर 2 आपका पेट्रोल डीजल, क्योंकि डिलीवरी बॉय जो इनके होते हैं उनको खर्चा देना पड़ता है इन्हें, तो उसका पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण, ये 2 कारण मेरे को समझ में आते हैं कि जिनका अहम रोल रहा होगा। तीसरा जो अहम रोल रहा होगा, जो मुझे लगता है, कंपटीशन। आज की डेट में हर कोई डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा नहीं खाना पसंद कर रहा, बहुत सारे पिज़्ज़ा वाले आ गए हैं। बल्कि आप देखोगे आपके घर के आसपास जो लोकल मार्केट होंगे ना,
वो 50-50, 60-60 रुपए में, 70-70 रुपए में पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो कि क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि कितना महंगा पिज़्ज़ा बेचते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे घर में सारे पिज़्ज़ा जो बच्चे लेके आते हैं वो डोमिनोज से नहीं आते। कभी डोमिनोज से भी आते हैं, कभी इससे अच्छे ब्रांड से भी आते हैं, और कभी लोकल ब्रांड के भी अक्सर आ जाया करते हैं। तो लोकल ब्रांड पे भी लोगों का फोकस जा रहा है, ये वाली बात। अब प्रॉफिट जो है इनका देखिए, कहाँ तो 174 करोड़ होता था, फिर 111 हो गया, फिर 53 हो गया, फिर 54 हो गया, तो प्रॉफिट तो इनका गिर रहा है। प्रॉफिट तो इनका लगातार गिर रहा है। मतलब अगर जून 2020 से देखा, जून जून 2020 में तो ये नुकसान में थे, लेकिन उसके बाद जब से ये प्रॉफिट में आए हैं, सितंबर 20 से लेकर के अभी तक जून 2023 का लोएस्ट प्रॉफिट रजिस्टर किया है इन्होंने इन 2 क्वार्टर्स में। तो इतने कम प्रॉफिट पे इतना ज़्यादा वैल्यूशन मिलना, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है इसलिए शायद मिल रहा है, लेकिन भाई अगर ये इम्प्रूव नहीं होता तो दिक्कत वाली बात है। अभी इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, थोड़ा चैलेंजिंग ये हो सकता है। अच्छा, अब इसकी एनुअल सेल्स की तो कोई बात नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में कोई बात नहीं करेंगे। अब इनकी जो सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को जो चीज़ आती है ऐसे इस टाइप के प्रोडक्ट वाले बिजनेस में, डेटर्स डेट 2 दिन। तो 2 दिन का भी क्यों उधार देते हो भाई, तुम किसी को क्या पता देते हो, लेकिन 2 दिन का उधार शायद फ्रेंचाइजी को देते होंगे, तो वो 2 दिन का डेटर्स डेज है इनका। इन्वेंट्री डेज 52 डेज, ये हालांकि पिछले क्वार्टर से रिड्यूस कर लिया है इन्होंने, थोड़ा सा एफिशिएंटली काम किया है, 52 डेज की इन्वेंट्री पे काम किया। डेज पेबल 164 दिन की उधारी दे, जिससे भी माल लेते हैं ना उसका पेमेंट 164 दिन बाद करते हैं ये। अब कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में देखा है किसी बिजनेस का, बहुत कम बिजनेस में होता है, इनका -110 दिन। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा माल खरीदते उधार पे हैं और बेचते नगद पे हैं। सबसे बड़ी खास बात इस धंधे की यही है, इसीलिए इसको इतना वैल्यूशन भी मिल रहा है। प्रोमोटर्स की इक्विटी की बात करें तो प्रोमोटर्स की इक्विटी तो उतरी की उतरी है, और एफआईआई की इक्विटी स्लाइटली रिड्यूस हुई है, डीआईआई की स्लाइटली बढ़ी है, गवर्नमेंट की उतनी है, पब्लिक की स्लाइटली रिड्यूस हुई है, ये बात। अब अब देख लेते हैं कि जी इनके नोट्स में क्या क्या निकल कर, ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात अगर ये की जाए तो ये ग्रोथ क्या कह रहे हैं कि फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड ड्राइविंग ऑर्डर लेट ग्रोथ। मतलब ये जो कहते हैं ना 10 मिनट में पिज़्ज़ा और 5 मिनट में पिज़्ज़ा, नहीं तो सारे पैसे वापिस, वो जो कहानी चलती है उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा ये नए प्रोडक्ट इनोवेशन पे भी काम कर रहे हैं, और इसके अंदर इन हाउस डाइन इन का भी काफ़ी प्रोविज़न कर रहे हैं, उसमें स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपेंशन प्लान के अंदर कि ये डोमिनोज एंड पोपाइस स्टोर्स की बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस टू पोपाइस स्टोर्स एंड प्लान्स टू ओपन 30-35 मोर दिस ईयर। तो ये सारी बातें ये कर रहे हैं। अब ये सारी बातें तो खैर आपको पता भी होंगी, और क्योंकि ये पॉपुलर ब्रांड है तो चलती रहती है, लेकिन जो अब मेरा कंक्लूजन इसमें क्या है, देखिए शेयर महंगा है, महंगा था और महंगा रहेगा। एक तो इस इनकी रूरल प्रेजेंस मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर है। तो कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में लोगों के पास पैसा होता ही है, और जो पिज़्ज़ा खाने वाली कम्युनिटी होती है ना, यूथ, हिंदुस्तान का यूथ पिज़्ज़ा खाता ही है, पार्टी करता ही है। तो वहाँ से डिमांड, इनकी रूरल डिमांड, रूरल एरिया में प्रॉब्लम होती भी है ना तो भी इनकी अर्बन डिमांड इंटैक्ट रहेगी। डिमांड फ्रंट पे इनको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, मार्जिन फ्रंट पे कंपटीशन, अगर कोई लोकल पिज़्ज़ा वाले कॉम्पीट करके आगे आते हैं तो वो कुछ मार्केट शेयर इनका ले जाए तो वहाँ चैलेंजिंग इनका हो सकता है, लेकिन उसको कॉस्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए भी मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा होगा। तो ये तो बात हमने कर ली पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी डोमिनोज की, जुबलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड की। डेटा की जो हमने बात की थी, डेटा की बात तो देखो वही है कि खूब मोटी डिलीवरी उठाई गई है, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड वालों ने अपने पोर्टफोलियो में भरे होंगे, या फिर किसी चेन्नई इन्वेस्टर ने भरे होंगे, या एफआईआई ने भरे होंगे। मतलब किसी ना किसी बड़े ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रिटेलर नहीं भर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी भर रहा है। तो 2.5 गुने ऑर्डर का साइज रहा और 2 गुनी करीब डिलीवरी उठाई गई।
शेयर अपने 2 वीक के लोअर एंड पे जैसे ही आया, ये बाइंग शुरू, वैल्यू बाइंग शुरू हो गई, तो अब आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको भी छोटी मोटी पोजीशन बना करके कुछ प्रॉफिट बनाने की बात सोचनी है इसमें या नहीं। ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी की एनालिसिस में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक एंड शेयर करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जैसा आप सीख समझें कर लें। थैंक यू वेरी मच।